तो सपोर्ट से चलते हो? स्टिक है? जी जी, कोई बात नहीं। ये सिंगल भी चल लेता हूँ बट नहीं नहीं, जैसे आप नॉर्मल चलते हो ऐसे चलो। आज सीधा नहीं होता, ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे हाँ, मुंह में हड्डी के तो फिर दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं इस पे। ऐसे चलना है। उधर चलो। अच्छा, स्टिक उठा के नहीं रख सकते क्योंकि हर टाइम वेट डालना ही हम पड़ता कहते है। हैं उठा, मगर उठाता नहीं, कहता दर्द होता है। बैक पे जोर पड़ता है। एक्चुअली यहाँ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है तो ऐसे रखना पड़ता हाँ है। बस यही दर्द। जब Confidence ये नहीं नहीं दर्द सारा जो- उठा के चल लेता है। कॉन्फिडेंस नहीं कि उठाऊं तो पैर नहीं रख पाऊंगा, सब हाँ। इसको छोड़ दूं तो एक पैर आगे नहीं, इसके साथ ऐसे सीधा सीधा होता है, अच्छा लगता है। हाँ, जैसे है वैसे चलेगा। इसको घर में भी हम यही कहते हैं, सीधा हो जा, सीधा। नहीं हो पाता एक्चुअली ना, यहाँ पे डिफॉर्मिटी है, इसने खींच रखा है हाँ बस ये। तो शरीर आगे गिर रहा है, तो गिरने के लिए फिर बचाने के लिए उस स्टिक पे वेट आ जाता है सारा। जैसे कल से भी कोई दवाई नहीं खाई थी। हाँ, और ज्यादा स्टिफ हो गया। तो यहाँ से फिर वापस चले। सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं पाते। चढ़ लेता है वो बहुत भी अच्छी ऐसे। जगह ऐसे दोनों तरफ सपोर्ट लेके अच्छा। अब दवाई लेनी पड़ता नहीं, सीधा होता है। चढ़ता है। धीरे धीरे। वापस सीधा। हाँ। बस करो तो व्हील चेयर। जबकि यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। आमतौर पे इन पेशेंट्स को स्पाइन झुक जाता है, इनका स्पाइन तो स्ट्रेट है। हाँ ये सीधी है। हाँ, तो जैसे हम यहाँ से ठीक करेंगे, घुटने भी सीधे हो जाएंगे, कमर भी सीधी हो जाएगी। इस पे रख लो, रख पाओगे? वो आगे रखें। अच्छा 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 अच्छा, अपने आप नहीं रख पाते। ऐसे उठा के अब इतने में पसीना आ गया। एफर्ट बहुत है ना। हाथों का भी जोर लग रहा है चलते हो, पैरों का भी लग रहा है। हाँ, शोल्डर में भी दर्द होगा। ये 6 महीने से बिल्कुल नहीं, तो उससे पहले इसको कोई काम देखना था। हाँ, हम पेन किलर खा के उस ठीक से चलना। अब तो चलो। चेयर पकड़ो। ठीक है, बस बस आ जाओ, आ जाओ। हाँ, सिर्फ पंजे पे चलना है। ध्यान से, ध्यान से। पहले कौन सा करना है? इसमें ज़्यादा ये करेंगे, ठीक है। मेरे को लगता है कि हल्का सा
हाँ वो दिख भी रहा है, वो हो जाएगा। इसमें मेन इशू क्या है कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो शुरू में पहले दिन ही पूरा सीधा नहीं होगा, 1-2 दिन एक्सरसाइज करके धीरे धीरे घुटना टच हो जाएगा नीचे। शुरू में थोड़ा पेन होगा, तकलीफ होगी। अच्छा, जब मान लो सीधे भी हो जाएंगे और जब आप चलना शुरू, 1 महीने बाद की बात करना, जब चलना शुरू करोगे ना, अब आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है, तो आप 100 मीटर चलोगे थक जाओगे। हाँ, मसल्स नहीं है ना, हड्डी भी कमज़ोर है, तो शुरू में आप 100 मीटर से ज़्यादा नहीं चल पाओगे। दर्द नहीं होगा लेकिन थकावट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि हमें पूरी रिकवरी में कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे, जब आप बिल्कुल फिट होगे। जब बंदा ना 1 किलोमीटर चला गया अपनी मर्जी से, 2 किलोमीटर चला गया, उसमें हमें 4-6 महीने लगेंगे। तो उसमें हमें प्रोटीन लेना है ज़्यादा, कैल्शियम लेना है, विटामिन लेने हैं, तो वो रिकवरी वाला पीरियड भी रहेगा। 35 उम्र है इनकी, और ये तिलक नगर दिल्ली से हमारे पास आए हैं। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ में है। तो ये एक दिन की प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, काफ़ी साल हो गए। 3 साल से तो लगातार, मतलब 3 साल से इसी तरह बेड पे हैं प्रैक्टिकली। 3 किलो खाओ तो थोड़ा बहुत चलता था, 6 महीने से तो प्रॉब्लम 6 महीने से ऐसे। 6 महीने से ज़्यादा। पहले पिछले साल भी था, पिछले साल भी। अच्छा, इस तरह से अटैक्स आते हैं बीच बीच में। मतलब जैसे दवाई कम करवा देते हैं, जैसे हम की दवाई तरी पेन की हाँ। लगा, फिर ऐसे हो जाता है, दवाई खाता तो चलता है। तो ये वैसे कितने सालों से चल रही है बीमारी? वैसे तो ये मतलब कमर से शुरू हुई थी मेरी। कब? ये 17-18 में। अच्छा, मतलब 6-7 साल हो चुके हैं। हाँ, तब कमर से कमर में फिर थी बस। बस कमर स्टिफनेस होती है। हाँ और धीरे धीरे नेक पे आगे थोड़ी बहुत है। हाँ। जब 2022 से नीचे आगे लाता हूँ। तो अब कितना चल पाते हो? अभी तो नहीं चल पाता, अब फिलहाल तो 10 कदम नहीं चल पाता। तो काम वाम भी नहीं कर पा रहे हो? काम तो 1.5 साल से कर रही हूँ। क्या काम करते हो वैसे? कॉल सेंटर बैंकिंग है हाँ, सिटी में। कोई बात नहीं, सिर्फ 3 महीने की बात है, फिर जॉब ज्वाइन करना। ठीक है, ओके। अभी इसमें ना मूवमेंट नहीं है। वही मैं देख रहा हूँ। अच्छा, घुटने नीचे टच नहीं होते बेड पे, तो ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी भी है, तो इतना स्पेस है अराउंड 6-8 इंच का। दूसरा, अगर मैं जैसे ऐसे खोलना चाहूँ पैर, तो ये बस इतना ही खुलता है, दर्द होती है। और पास आए तो पास आ सकते हैं, और राइट, तो मुश्किल से आपकी 4-5 इंच खुलता है पैर। जब मैं अगर इसको ऊपर करूँगा तो थोड़ी सी उठती है। हाँ तो थोड़ा हाँ, मतलब 4 इंच का 6 इंच हो जाता है, बस इतना ही है। बाकी दोनों तरफ दर्द है। हाँ, ऐसा लगता है कि नस खिंच रही है पूरी। अच्छा, मान लो मैं इसकी हल्की सी मूवमेंट करूँ, ऊपर तो चला जाता है। ये ऐसे, ये रोटेशन नहीं है, पेन है इसमें, तो पेन किलर रोज लेना पड़ता है। हाँ। मैक्सिमम प्रॉब्लम ये है हमारी। अभी ये है और बैक में है। हाँ, लेकिन अगर मैं घुटने की मूवमेंट करता हूँ तो घुटना ठीक है आपका, बिल्कुल, है ना? अभी घुटने में जोर डलता है ना, तो दर्द रहती है। दर्द होता है, और वैसे आपका घुटना ठीक है। अभी ठीक है। तो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पिक्चर है सुमित का बिफोर सर्जरी। तो एंकालोजिंग में 2 तरह की प्रॉब्लम आती है, या तो फीमर और पेल्विस फ्यूज हो जाते हैं, या फिर कई बार फीमर जो हेड है अंदर चला जाता है, जिसको प्रोट्रूजियो कहते हैं। तो ये वो वाला केस है जिसमें पूरा हेड अंदर चला गया है, सेंटर ऑफ रोटेशन जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ चला गया है, तो इतना अंदर है। इसमें भी आप देखेंगे फ्यूजन नहीं है, लेकिन पूरा डैमेज्ड है कार्टिलेज। तो इस पिक्चर के साथ आए थे सुमित हमारे पास, और ये है इनका अब सर्जरी केस। 4 महीने हो गए, 4 महीने के बाद अब आए हैं। तो इसमें आप देखेंगे पूरा कैल्शियम डिपॉजिट है, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट्स हैं ये, जिनको हमने MIS टेक्निक से यूज़ किया था, एंड ही इज़ डूइंग वेरी नाइस। अब इनके परफॉर्मेंस देखते हैं। पहले लेग खुलती नहीं थी हम, अब लेग हमारी ओपन हो रही है आराम से, तो दैट मेक्स लाइफ वेरी इजी फॉर द पेशेंट। नी बेंडिंग करो, और 120 तक मूवमेंट्स इनकी इजीली आ रही है, बिल्कुल फ्री मूवमेंट्स हैं। इसको मोड़िए, एक्सीलेंट, 120 से भी ज़्यादा जा रही है। ठीक है, एक बार चौकड़ी लगा के देखेंगे बैठ के। ये कितने महीनों के बाद लगा रहे हैं ऐसे चौकड़ी? ये 9 मंथ साल होने वाला, तो साल के बाद हम ये मूवमेंट्स वापस कर पा रहे हैं, एंड इट्स वेरी
सेटिस्फाइंग फॉर द सर्जिकल टीम कि हम ये चीज़ें ये रिजल्ट दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ MLS टेक्निक। अब सब काम कर रहे हैं, वॉक करना, सैर करना, गाड़ी चलाना, बाइक स्कूटी, सब चला, बाइक नहीं चलेंगे, स्कूटी और गाड़ी चलाएंगे। काम शुरू कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना? क्योंकि होता क्या है ना, फिजिकली तो हम डिसेबल्ड होते ही है, पेन तो होता ही है, काम भी नहीं कर पा रहे, फैमिली को जो सपोर्ट करना है वो सब चीज़ें, सारी चीज़ें रुक जाती हैं एक तरह से। चलो ग्रेट, बहुत अच्छा।